पंडित रामप्रसाद का नाम पूरे गांव में आदर और सम्मान से लिया जाता था। वह गांव के प्रमुख मंदिर के पुजारी थे और उनकी निष्ठा और भक्ति की कोई तुलना नहीं थी। पंडित रामप्रसाद ने अपने जीवन का हर क्षण भगवान की सेवा और गांव के कल्याण में समर्पित कर दिया था। उनका एक ही बेटा था। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा राजपुर गांव यह एक शांत और सुंदर गांव था। हर सुबह यहाँ मंदिर की घंटियां और पक्षियों की मधुर आवाजें लोगों को जगाती थी। गांव का वातावरण बहुत ही सुकून भरा था और यहाँ के लोग एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार और मेहनती लड़का रहता था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और हमेशा अपने अच्छे अंक और सलीकेदार व्यवहार की वजह से सबकी तारीफें पाता था। अर्जुन का सपना था कि वो पढ़ाई में आगे बढ़े और बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके मन में एक और इच्छा थी। वो अपने पिता पंडित रामप्रसाद की तरह मंदिर में सेवा करना चाहता था। अर्जुन को अपने पिता पर बहुत गर्व था, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मंदिर और गांव की सेवा में लगा दी थी। अर्जुन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और हर रोज स्कूल से लौटने के बाद अर्जुन मंदिर में जाकर अपने पिता की मदद करता। वो पूजा की तैयारी करता, दीप जलाता और मंत्रों का उच्चारण करता। गांव के लोग जब भी मंदिर आते तो अर्जुन की लगन और समर्पण देखकर खुश होते और उसे दुआएं देते। अर्जुन का जीवन इसी तरह शांति से बीत रहा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। गांव का पुराना मंदिर और उसके भीतर छिपा हुआ रहस्य। गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर था जो हजारों साल पहले बना था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जो आम इंसानों की समझ से बाहर है। मंदिर के अंदर एक ही पुराना कमरा था जिसे सालों से बंद रखा गया था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस कमरे में कोई ऐसा राज छिपा है जिसका बाहर आना गांव के लिए खतरे से खाली नहीं है। पंडित रामप्रसाद ने कभी उस कमरे का ताला नहीं खोला था और अर्जुन को भी इससे दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन अर्जुन का मन उस कमरे के रहस्य को जानने के लिए बेचैन रहता। उसने कई बार अपने पिता से इसके बारे में पूछा, मगर हर बार उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिला। गांव के बाकी लोग भी इस विषय पर बात करने से कतराते थे। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे के पास जाने का फैसला किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था जो शायद कई सौ सालों से वहीं पड़ा हुआ था। अर्जुन ने अपने पिता की बातें याद की और फिर वापस जाने का मन बनाया, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन को अपनी सुनवाई पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कुछ देर ठहर कर ध्यान से सुना और फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही उमड़ने लगे। वो ये सोचने लगा कि क्या सच में कोई है या फिर उसका वहम है। रात को अर्जुन ने फैसला किया कि वह चुपचाप उस कमरे का ताला खोलेगा। गांव के लोग सो चुके थे और मंदिर में सन्नाटा था। अर्जुन ने ताले को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की। ताले की आवाज हल्के से गूंजने लगी और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगा। अर्जुन ने दीपक जलाया और अंदर की तरफ झांकने लगा। कमरे के अंदर, लेकिन दीपक की रोशनी में उसने देखा कि वहां एक पुरानी वेदी पर अजीब सी मूर्तियां और कुछ धार्मिक वस्तुएं रखी हुई थी। पास में ही एक छोटी सी संदूक थी जो काले कपड़े में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने संदूक को खोला
और उसके अंदर कुछ पुरानी किताबें और एक पत्र मिला। जब अर्जुन ने पत्र पढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि इसमें मंदिर की अनजानी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। अर्जुन ने कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। उसे यह सब बहुत गुप्त रखना था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई, क्योंकि पंडित रामप्रसाद की मौत की खबर फैल चुकी थी। पूरा गांव शोक में डूब गया। पंडित की मौत रहस्यमय थी और कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। अर्जुन को यकीन था कि उसके पिता की मौत का संबंध उस कमरे से था जिसे उसने रात में खोला था। उसने सोचा कि उसे अपने पिता की मौत का रहस्य सुलझाना ही होगा। अर्जुन ने मंदिर के पुराने रिकॉर्ड्स और इतिहास खंगालना शुरू कर दिए। अर्जुन ने जब मंदिर के पुराने रिकॉर्ड्स और इतिहास किताबों को खंगालना शुरू किया तो उसे धीरे धीरे कई राज खुलने लगे। तो यह समझने लगा कि मंदिर के बंद कमरे का रहस्य सिर्फ उसके पिता तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव के कई बड़े बुजुर्ग भी इसमें जुड़े थे। कुछ दस्तावेजों में लिखा था कि कई साल पहले गांव पर एक बड़ा संकट आया था। तब गांव के लोगों ने एक विशेष पूजा की थी और उसी पूजा के दौरान उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह पढ़कर अर्जुन के मन में और भी सवाल उठने लगे। आखिर वह संकट था क्या और क्यों उसे इतना खतरनाक माना गया कि उस कमरे को बंद करना पड़ा। जवाब पाने के लिए अर्जुन ने गांव के